25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 4वें सप्ताह के पहले दिन की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। सबसे पहले कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। तो आज हम बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देंगे। सबसे पहले हम सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि कराएंगे, जिसका नाम है मुझे कुछ कहना है। इसका विस्तृत वर्णन हम इसी वीडियो में आगे करेंगे कि आपको किस तरह से ये गतिविधि चरणबद्ध करानी है। दूसरा होगा खेल गतिविधि। इसका भी हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे और इस खेल गतिविधि का नाम होगा इनके बारे में बताओ। इस गतिविधि का भी पूर्ण विवरण इसी वीडियो के में आगे दिया जाएगा। जब ये शिक्षण योजना हम पूर्ण रूप से बता देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आप दोनों गतिविधियों को किस तरह से कराएंगे। गतिविधियां कराने के बाद आप लेखन कार्य कराएंगे 10 से 15 मिनट, और बच्चों को जो भी आपने कार्य कराया है, गतिविधि कराई है, उसी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और बच्चों का कोना में उन्हें लगाएंगे। दूसरा कालांश होगा हमारा डिकोडिंग का। तो इसमें हम आज बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य कराएंगे और आज का हमारा चयनित वर्ण होगा ल वर्ण की पहचान एवं उसका शब्द पठन करना। तो जिस तरह से हम रोजाना वर्ण अक्षर की पहचान बच्चों को कराते हैं, 3 से 5 मिनट का हम समय लेंगे, तो उसी तरह से हम उदाहरण देते हुए बच्चों को करवाएंगे। उनको सिखाएंगे कि किस तरह से हम ल वर्ण को पहचानते हैं, किस तरह से ल वर्ण की पहचान की जाती है। ब्लेंडिंग में हम अब तक सिखाए गए तरीकों के आधार पर ही ब्लेंडिंग का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी हम 3 से 5 मिनट का समय लेंगे और बच्चों को सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द बोर्ड पर लिखकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ वर्णों या अक्षरों को मिलाकर नहीं, बल्कि एक ही शब्द या एक ही इकाई में के रूप में पढ़ने के लिए बच्चों को कहेंगे, जैसे कि बस, बात आदि। उसके बाद कार्य पुस्तिका पर हम कार्य कराएंगे। तो आगे हम बताएंगे कि आप पांचों गतिविधि में किस तरह से बच्चों को इस कार्य को कराएंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। बच्चों का हम प्रिंट से परिचय कराएंगे और जो भी हमारे अतिरिक्त सहायता वाले बच्चे हैं उनके साथ हम उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करेंगे। आज हम बिग बुक से पठन करेंगे और हमारी जो कहानी होगी बिग बुक की, वो होगी शेर की गुफा। तो सबसे पहले हम 10 से 15 मिनट मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए बच्चों से कहानी के शीर्षक का अनुमान लगवाने के लिए कहेंगे और फिर बच्चों को से पूछेंगे कि कहानी में कौन कौन होगा। यह कहानी आपको, क्योंकि बच्चे एक बार कहानी को सुन चुके हैं, तो आपको इजीली बता देंगे। फिर आप बिग बुक के पृष्ठों को पलटते जाएं और बच्चों से चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने के लिए कहें। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। फिर आप आदर्श रूप से 1-2 बार बिग बुक का पठन करेंगे और बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे शेर क्यों डर गया था आदि। अंत में बच्चों से उनके द्वारा लगाए गए अनुमान पर बातचीत करें और बच्चों को उनके घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। 15 से 20 मिनट का समय हम बच्चों के रेमेडियल कार्य पर करेंगे। अब तक की जो भी आपने कार्य कराया है उसका अवलोकन करते हुए उसी के आधार पर आप बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम गतिविधि किस तरह से कराएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी गतिविधि है वो है मुझे कुछ कहना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक कागज़ की गेंद लेंगे और बच्चों को आप गोल घेरे में बिठाएंगे। आप बच्चों से ताली बजाते हुए कागज़ की गेंद एक एक करके आगे बढ़ाने के लिए कहें। ताली रुकने पर गेंद जिस बच्चे के पास होगी उसे 3 से 5 वाक्यों में अपने बारे में बताने के लिए कहना है। उन्हें बताने के लिए उनकी पसंद के भोजन, उनके पसंदीदा खेल और इस तरह की दूसरी वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले अगर बच्चे हिचकिचा रहे हों या उन्हें समझ में ना आ रहा हो, तो सबसे पहले उदाहरण देते हुए आप अपने बारे में बताएंगे।
और जब बच्चे बता रहे होंगे तो आप सभी बच्चों से उनको गौर से सुनने के लिए कहेंगे। अगर किसी अन्य बच्चे की पसंद नापसंद भी वैसी ही है तो आप कहें कि वो अपना हाथ उठाएं और ज़ोर से कहें, बिल्कुल मेरी तरह। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर ज़रूर मिले और गतिविधि से संबंधित एक दो उदाहरण आप बच्चों को देंगे। उसके बाद जो हमारी खेल गतिविधि थी, इनके बारे में बताओ, वो इस तरह से होगी। वाक्य बनाने के लिए आप कुछ सरल शब्दों का चुनाव पहले से ही तय कर लें और फिर आप बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाएं और कागज़ की जो गेंद थी उसी को घुमाते हुए खेल शुरू करें। अब जिस बच्चे के पास गेंद होगी उसे एक शब्द दें, जैसे जलेबी। अब आप बच्चे को दिए गए शब्द से एक वाक्य बनाने के लिए कहें। अगर बच्चा नहीं बना पा रहा है तो सबसे पहले आप उनको उदाहरण देकर समझाएं कि ये शब्द है और इस तरह से आपको एक वाक्य इस पर बनाना है और जो मैं शब्द आपको दूंगी उसी शब्द पर आपको वाक्य बनाना है। उनको घर की भाषा में बोलने के आप मौके दें कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बना सकते हैं और जिस वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। गतिविधि से संबंधित एक दो उदाहरण आप देंगे। वाक्य बनाने के बाद वह बच्चा गेंद अगले बच्चे को देगा और बच्चा जलेबी से अन्य वाक्य बनाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई बच्चा जलेबी से नया वाक्य ना बना पाए। अब आप कोई नया शब्द देकर खेल को तब तक जारी रखें जब तक कि कक्षा के सभी बच्चों को अपनी बात 2 से 3 बार रखने का अवसर ना मिल जाए। तो इस तरह से हम इस गतिविधि को कराएंगे। अब हम बात करते हैं कि दूसरे कालांश में जो हमारा कार्यपत्रक है उसके जो चरण है उसको हमें किस तरह से प्रयोग करना है। तो जो हमारी गतिविधि में हम 1 और 2 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। सबसे पहले हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि अपने साथी को बताएंगे। तो आज हमारा ल वर्ण है तो यहाँ पर उसी से संबंधित चित्र दिए गए हैं, जैसे लड़की, लड्डू, लट्टू और लड़का। तो ये बच्चे अपने साथी को उसका पहला वर्ण बताएंगे। फिर ल वर्ण पर गोला बनाएंगे। यहाँ जो हमारा ल वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है तो जहाँ भी ल वर्ण लिखा हुआ है उस पर बच्चे गोला बनाएंगे। फिर हम जो हमारी दूसरी गतिविधि है उसमें भी हम 3 से 5 मिनट का समय लेंगे और यहाँ हम ल वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमें 1 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या करना है, 3 नंबर पर क्या और 4 नंबर पर किस तरह से हमें लाइन खींचनी है और फिर हम बच्चों को बिंदुओं के द्वारा ल वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे और फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से ल वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद पढ़ें। गतिविधि 3 में हम 3 से 5 मिनट का ही समय लेंगे और यहाँ पर जो भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। चौथी गतिविधि में सुनकर लिखें। अब यहाँ पर आप सिखाए गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले शब्दों को बोलें और बच्चों से लिखने को कहें। अब तक जो भी आपने वर्ण या मात्राएं सिखाई हैं उन्हीं से मिलकर बनने वाले शब्द आप बच्चों को बोलेंगे और बच्चे अपनी कार्यपुस्तिका में, अगर कार्यपुस्तिका नहीं है तो वो अपनी कॉपी में इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये हिंदी की जो हमारी शिक्षण योजना है वो समाप्त होती है। अब आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि प्रत्येक बच्चा आप जो भी गतिविधि या कार्य करा रहे हो उसमें प्रतिभाग करे और जो बच्चे थोड़े कम सीख पा रहे हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनके उपचारात्मक शिक्षण पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।